दोस्तों, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का ऐसा कौन सा मुसलमान होगा जिसने नाम ना सुना होगा। हर मुसलमान इनके नाम से वाकिफ़ है और इनके आला मर्तबे से भी वाकिफ़ है। इनके करामात आज भी हमारी सही किताबों में लिखी हुई हैं और इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक मर्तबा जब हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा के सामने दूसरी शादी करने की ख्वाहिश की, उसके बाद में हज़रत फ़ातिमा ने क्या किया, इसके बारे में जानकर आप भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हो जमा होकर हज़रत अली के पास गए और कहने लगे कि आप प्यारे नबी की खिदमत में फ़ातिमा का पैगाम भेजें। हमें पूरा भरोसा है कि आपकी जानिसारी और शराफत को देखकर अल्लाह के रसूल आपको हाँ कर देंगे। इसलिए फिर हज़रत अली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, लेकिन शर्म और हया की वजह से कुछ न कह सके और अपना सर झुकाए बैठे रहे। आखिर में अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, ए अली, क्या बात है, कहो क्या कहना चाहते हो, आपकी अर्जी सुनी जाएगी। तो फिर ये सुनकर हज़रत अली ने अपना इरादा ज़ाहिर किया और फरमाया, जिसको सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली, तुम्हारे पास में महर देने के लिए क्या है। तो यह सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, इस वक्त मेरे पास एक घोड़ा है और एक ज़र्रा है। इस पर प्यारे नबी ने फरमाया कि जाओ अपनी ज़र्रा को बेच दो और उससे जो भी रकम मिले उसे मेरे पास लेकर आ जाओ। उसके बाद हज़रत अली वो ज़र्रा लेकर मदीने के बाज़ार में पहुंच गए। आप उसको लेकर बाज़ार में खड़े ही थे कि इतने में हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ। आपने हज़रत अली को वहाँ पर खड़े होने की वजह पूछी तो हज़रत अली ने बताया कि मैं यहाँ पर अपनी ज़र्रा बेचने के लिए खड़ा हूँ। यह सुनकर हज़रत उस्मान ने वो ज़र्रा 400 दीनार में ख़रीद ली। फिर वो ज़र्रा वापस हज़रत अली को तोहफे में दे दी। फिर हज़रत अली वो दीनार लेकर प्यारे नबी की खिदमत में पहुँचे। आपने फिर वो रकम अबू बकर को देते हुए फरमाया कि वो इनसे हज़रत फ़ातिमा के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीद कर ले आएँ। इसके बाद अबू बकर तमाम ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद कर ले आए। एक दिन हज़रत अली का निकाह 400 दीनार महर में कर दिया। वो निकाह मस्जिद नबी में खुतबे के साथ पढ़ाया गया। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का निकाह पहली हिजरी में मस्जिद नबी में पढ़ाया गया। दोस्तों, उसके बाद कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक मर्तबा हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का दूसरी शादी करने का इरादा हो गया, यानी कि आपने दूसरी शादी करने के बारे में सोच लिया। इस बात के बारे में जब हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम हुआ तो हज़रत फ़ातिमा आपसे बहुत नाराज़ हुई और फिर इस बात की शिकायत लेकर आप अपने अब्बा हुजूर के घर पहुंच गईं। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा बुझी बुझी सी थी। जाकर अपने वालिद से यानी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत कर दी। हज़रत फ़ातिमा कहने लगीं, अब्बा हुजूर, आपके मुतालिक आपकी कौम में इस बात की चर्चा है कि आपको अपनी शहज़ादियों यानी कि अपने बेटियों के सताए जाने पर भी कभी गुस्सा नहीं आता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर हज़रत अली के मुतालिक आपको मालूम होना चाहिए कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं और उनकी होने वाली दूसरी बीवी कोई और नहीं बल्कि अबू जहल की बेटी होगी। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी अपने हुजरा मुबारक से निकले और सीधे मस्जिद नबी की तरफ तशरीफ़ ले गए और फिर आपने वहाँ पर जाकर एक खुतबा इरशाद फरमाया। आपने उस वक्त कुछ यूँ फरमाया, ए लोगों, मैंने अपनी एक बेटी ज़ैनब को अबुल आस रबी की जोज़ात में दे दिया था, यानी कि अबुल आस के साथ में निकाह किया था। उन्होंने हस्बे वादा दूसरी शादी नहीं की, यानी कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। ए लोगों, अब सुनो, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझे ये बात गवारा नहीं कि कोई उन्हें तकलीफ़ पहुँचाए। जिसने मेरी बेटी फ़ातिमा को नाराज़ किया, गोया उसने मुझे नाराज़ किया। अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मन की बेटी और अल्लाह के रसूल की बेटी कभी भी एक शौहर के पास एक साथ जमा नहीं हो सकती। अगर अली ऐसा कर सकते हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो मेरी बेटी फ़ातिमा को तलाक दे दें
اور پھر وہ دوسری شادی کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی کا یہ خطبہ سن کر آپ کے لاڈلے داماد حضرت علی نے فوراً ہی دوسری شادی کرنے کا اپنا ارادہ بدل دیا، اور پھر حضرت فاطمہ کی وفات تک آپ نے کوئی بھی شادی نہیں کی۔ دوستوں، اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو تیز بخار آ گیا، یعنی کہ حضرت فاطمہ سخت بیمار ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ بس یہی بات سوچ کر پھر حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگیں، اے میرے شوہر، اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، مگر جانے سے پہلے میں آپ کو 3 وصیتیں کرتی ہوں جن پر آپ ضرور عمل کرنا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے میرے شوہر، جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں تب سے آپ کو میری وجہ سے نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کا حق ادا نہ کیا ہو، خدا کے واسطے آپ مجھے مرنے سے پہلے معاف کر دو، تاکہ مجھے میرے ابا حضور کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تو غم نہ کر، آج تو میں غم کرتا ہوں، تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو، اور آج تک میں آپ کا کوئی بھی حق ادا نہ کر سکا ہوں۔ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو تب سے 2 وقت کی روٹی بھی تمہیں نصیب نہیں ہوئی ہے، اس لیے تم مجھے معاف کر دینا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی سے دوسری وصیت کی اور کہنے لگیں، اے میرے شوہر، میری وفات کے بعد میں آپ کو جس بھی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو آپ کر لینا، مگر میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ضرور خیال رکھنا، کیونکہ ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں، انہیں اچھے اور برے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب یہ بالغ ہو جائیں تو پھر انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے تیسری وصیت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے آخری پہر میں اٹھانا، اور میرے جنازے میں کسی اور کو نہ بلانا۔ میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ ننھے بچے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت علی نے پوچھا، اے فاطمہ، ایسا کیوں؟ تو اس پر حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے شوہر، ایسا اس لیے کیونکہ میرے ابا حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی ہمیشہ پردے میں رہنا۔ میں نے میرے ابا حضور کے اس وعدے کو زندگی میں پورا کر دیا ہے۔ پوری زندگی میں آج تک کسی غیر محرم نے میرے بدن کو نہیں دیکھا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھ پائے، اسی لیے میرے جنازے کو رات کے آخری پہر میں اٹھانا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کہنے لگیں، اے شوہر، وہ دیکھو میرے ابا حضور بہت سارے فرشتوں کے ساتھ میں تشریف لا رہے ہیں، اب میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت فاطمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کو پیاری ہو گئیں، یعنی کہ حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ دوستو، حضرت فاطمہ کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی حضرت حسن حسین اور حضرت زینب بہت چھوٹی عمر میں ہیں۔ آپ نے سیدنا حضرت عقیل کو اپنا رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو فی البسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کے نکاح میں کوئی ایسی خاتون آئے جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کے خصوصیات سے مالا مال ہو۔ پھر بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کی گھر حضرت علی کا رشتہ بھیجا گیا۔ تو پھر یہ سن کر سردار حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس میں گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے حضرت علی کا رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے ہماری بیٹی فاطمہ کی تربیت ایسی کی ہے جو اللہ کے رسول کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ تو یہ سن کر حضرت حزم نے ہاں کر دی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فاطمہ بنت حزم کا رشتہ قبول ہو گیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حزم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلی گئیں۔ حضرت علی کے گھر میں جاتے ہی فاطمہ بنت حزم نے حضرت حسن حسین اور زینب کو گلے سے لگایا، اور پھر حضرت علی سے درخواست کرنے لگی کہ آپ کبھی بھی مجھے ان بچوں کے سامنے فاطمہ کہہ کر مت بلانا، کیونکہ جب یہ ایسا سنیں گے
तो इन्हें इनकी माँ याद आ जाएगी और इन्हें तकलीफ़ होगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि कनीज बनकर आई हूँ। मेरा यह मुकाम नहीं कि मैं इनकी माँ की जगह ले सकूँ। उसके बाद फ़ातिमा बिन्ते हजम ने कभी भी हसन और हुसैन को बेटा कहकर नहीं पुकारा, बल्कि हमेशा मौला ही कहा करती थीं। फिर फ़ातिमा बिन्ते हजम के हज़रत अली से 4 बेटे हुए, इसीलिए उनको उम्मुल बनीन भी कहा जाता है, यानी कि बेटों की माँ भी कहा जाता है। फ़ातिमा बिन्ते हजम ने हमेशा अपने बेटों को हज़रत हसन हुसैन और हज़रत अली की सिरपितात का हुक्म दिया, यानी कि इन्हें हमेशा अदब करना सिखाया। आप अपने बेटों को हमेशा कहा करती थीं कि बस वो जैसा कहें उनका हुक्म मान लेना और उनको पूरा कर देना। कभी भी उनके साथ बहस मत करना, क्योंकि ये अहले बैत हैं और हम इनके नौकर हैं। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते हज़म के 4 बेटे हज़रत अब्बास इब्ने अली, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत जाफ़र, हज़रत उस्मान इब्ने अली थे। हज़रत अब्बास करबला के मैदान में हज़रत हुसैन के सिपला सालार भी थे। हज़रत अब्बास की एक ख़ास बात ये भी थी कि आप अपने दोनों हाथों से तलवार चलाया करते थे। तो दोस्तों, एक माँ ये भी थी जो घर में आते ही हज़रत फ़ातिमा के छोटे छोटे बच्चों को गले से लगा लिया और उन्हें कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतेली माँ है। और एक माँ वो है जो घर में आते ही सौतेले बच्चे पर जुल्म करना शुरू कर देती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही इस्लामिक मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रखे बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।